हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल यूपीएससी ऑन योर टिप। आज इस चैनल पे हम लोग एक बहुत ही कॉमेडी भरा हुआ प्ले देखने वाले हैं। उस प्ले का नाम है शी स्टूप्स टू कॉन्कर बाय ऑलिवर गोल्डस्मिथ। आज का जो है थोड़ा सा ये वीडियो है जो लंबा जाने वाला है, क्योंकि प्ले थोड़ा सा लंबा है और इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और आप लोग पूरा वीडियो देखिए। आई होप ये आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला प्ले है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसके ऑथर कौन है, ऑलिवर गोल्डस्मिथ। और जैसे कि हम हमेशा कोई भी प्ले स्टार्ट करने के पहले उसके ऑथर के बारे में देखते हैं, ताकि हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकें कि वो किस टाइप से लिखना चाहते हैं या क्या है। तो वो एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, जो ऑलिवर गोल्डस्मिथ जो थे, उनका बर्थ कब हुआ है, 10 नवंबर 1728 को। और उनकी डेथ होती है 4 अप्रैल 1774 को। और ये आयरिश नोबलिस्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये प्ले राइट होते हैं, प्ले राइट यानी ड्रामा लिखने वाले, एंड अ पोइट। और इनको ये फेमस कैसे हुए, इनका एक बहुत ही पॉपुलर वो रहा, नॉवल रहा, जिसका नाम हुआ वाइकर ऑफ वेकफील्ड, ठीक है, जिसने इनको फेम दिलवाया और इसके बाद ये फेमस हो गए। इसके बाद इनका दूसरा एक पोयम आई जिसका नाम था द डिजर्टेड विलेज। उसके बाद फिर इन्होंने एक बहुत अच्छा प्ले लिखा जिसका नाम था द गुड नेचर्ड मैन इन 1768। दैन ही रॉट अ शी स्टूप्स टू कॉन्कर, जो कि आज हमारा सब्जेक्ट है। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि हर प्ले का, पोयम का, नोवेल का एक अपना टाइटल होता है, और उस टाइटल का अगर हमें मीनिंग पता चल जाए, अगर हम लोग एनी हाउ अगर हम उस टाइटल के मीनिंग को डिसाइफर कर लें, तो हम लोग 50% लगभग नॉवल के बारे में जान जाते हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्या लिखा हुआ है, शी स्टूप्स। स्टूप्स का मतलब होता है झुकना, और कॉन्कर का मतलब होता है विन। देखिए, झुकना और कॉन्कर जो है दोनों अपोजिट मीनिंग है, नहीं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है वो झुक के तो जीतना नहीं चाहेगा, लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि वो झुक गई जीतने के लिए। तो ये जो टोटल जो है ये बात इसकी, इस प्ले की हीरोइन जो कि कौन है, कैट हार्डकास्टल है, उसके नेचर के बारे में है। और वो क्यों, इसका नाम ऐसा क्यों रखा, क्योंकि केट जो है वो अपने लव जो कि चार्ल्स मार्लो है उसके सामने झुक जाती है, और इस वजह से उसका दिल वो जीत जाती है। और इस वजह से इस टाइटल का, इस प्ले का टाइटल शी स्टूप्स टू कॉन्कर रखा गया है, ठीक है। बाकी जो कंफ्यूजन होगी वो प्ले के एंड तक आप लोगों को समझ में आएगी, क्योंकि अगर इतना बड़े प्ले के लिए इतना छोटा सा टाइटल अगर रखा गया है तो वो एक बार में तो नहीं समझ में आएगा। तो प्लीज़ बी पेशेंट और आगे देखते रहिए, ठीक है। तो ये था हमारा थोड़ा सा ऑथर के बारे में। अब इसके पहले देखते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर के बारे में, ठीक है। कॉमेडी ऑफ मैनर क्या, देखिए ये जो प्ले जो है वो आपके कॉमेडी ऑफ मैनर के जेनर के अंदर आता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को जेनर का मतलब पता होगा। जेनर का मतलब होता है कैटेगरी। देखिए, ड्रामा, नोवेल्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। तो ये कॉमेडी ऑफ मैनर एक जेनर है, मतलब ये प्ले जो है वो आपका कॉमेडी ऑफ मैनर की कैटेगरी में आता है। अब कॉमेडी ऑफ मैनर क्या होता है ये देखते हैं। तो देखिए, कॉमेडी का मतलब क्या होता है, ऐसा प्ले जिसमें बहुत सारी कॉमेडी सीन्स आती रहे, मतलब आपको हंस हंस के परेशान हो जाए। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मतलब सेम वैसे निकाल लीजिए कि किसी मैनर के ऊपर जब कोई कॉमेडी बनाई जाएगी तो कॉमेडी ऑफ मैनर बोला जाता है। तो सिमिलरली कॉमेडी ऑफ अ मैनर इज अ कॉमेडी। कॉमेडी ऑफ मैनर एक प्रकार की कॉमेडी है जो कि किसी किसी व्यक्ति के या क्लास का या किसी जो है ग्रुप का, जब उसके बिहेवियर के बारे में जब आप कॉमेडी करने लग जाएं या उसको ऐसा दिखाएं कि आपको हंसी आने लग जाए, तो उस प्ले को क्या बोला जाता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा प्ले है, देखिएगा कि एक अपर क्लास सोसाइटी की जो बिहेवियर होता है उसके बारे में मजाक है। इनफैक्ट जो उसके जो हीरो हीरोइन है, हीरोइन आपकी कैट हार्डकास्टल और हीरो आपके चार्ल्स मार्लो है, उनके नेचर के बारे में भी जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको अपने आप हंसी आएगा कि बताइए ऐसा है। इनफैक्ट जब आप ये पूरा प्ले देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप वो जो बॉलीवुड मूवी है दे दनादन, वो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें भी जैसे वो लोग करते कुछ है और हो कुछ और जाता है, और वो लोग आपस में सरप्राइज रहते हैं कि अरे ये तो मैंने किया ही नहीं। तो सेम इस प्ले में भी ऐसा ही रहेगा। जैसे मैंने कहा कि हर प्ले के अपने कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, तो इस प्ले का जो पहला कैरेक्टर है वो है मिस्टर और मिसेस हार्डकास्टल, ठीक है। देखिए, ये एक मिडिल एज कपल है, और ये लोग जो है एक लंदन के एक गांव में रहते हैं, और इनका बहुत बड़ा बंगला है, ठीक है। वो बंगला जो है वो देखने में एक एज अ होटल लगता है कि आप होटल है। इसके बाद सेकंड जो है, सेकंड प्रोमिनेंट कैरेक्टर है वो है कैट हार्डकास्टल का। देखिए, यही एक्चुअली इस प्ले की हीरोइन है, और ये मिस्टर और मिसेस हार्डकास्टल की डॉटर है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इस प्ले के बारे में। तो इस प्ले में नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है टोनी लम्पकिन का। टोनी लम्पकिन देखिए जो है ये किसका बेटा है तो ये मिस्टर और मिसेस हार्डकास्टल का बेटा, लेकिन देखिए एज इसका जो सरनेम में लम्पकिन दिखा रहा है, तो ये जो मिसेस हार्डकास्टल थी इनकी दो शादी हुई थी। तो टोनी लम्पकिन जो है वो इनके फर्स्ट मैरिज से जो बेटा हुआ था वो है, ठीक है। इसके बाद इनकी फैमिली में और कौन रहता है, वो रहती है कॉन्स्टेंस नेविल,
ठीक है। ये मिस्टर मिसेस हार्डकास्टल की भतीजी है और वो इनके साथ ही रहती है। तो ये था मिस्टर एंड मिसेस हार्डकास्टल की फैमिली के बारे में। इसके बाद जो है इसमें जो प्रोमिनेंट आपके कैरेक्टर्स हैं वो है चार्ल्स मार्लो। ठीक है, चार्ल्स मार्लो के बारे में अगर आप देखेंगे तो चार्ल्स मार्लो देखिए काफ़ी यंग हैं, एजुकेटेड हैं, बहुत सिंसियर हैं। और ये किसके बेटे हैं? ये है मिस्टर चार्ल्स मार्लो। इनके पापा का नाम भी चार्ल्स मार्लो ही रहता है और इनके पापा जो फ्रेंड है वो मिस्टर हार्डकास्टल के। ठीक है, और इनसे जो है मिस्टर हार्डकास्टल अपनी बेटी केट हार्डकास्टल की शादी करना चाहते हैं। और इसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है जॉर्ज हेस्टिंग। ठीक है, अब देखिए जॉर्ज हेस्टिंग के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए। जो मिसेस और मिस्टर हार्डकास्टल की नीज है जिसका नाम क्या है आपका क्या कहते हैं, नेविल, वो जॉर्ज हेस्टिंग से प्यार करती है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ किसको पता है मिस्टर चार्ल्स मार्लो को, मतलब चार्ल्स मार्लो के जो पापा हैं उनको पता है। ठीक है, तो ये थी यहाँ तक की कहानी। ये सारे कैरेक्टर्स आ गए। अब हम लोग रेडी होते हैं समरी देखने के लिए। तो अब हम समरी देख सकते हैं। ठीक है, सारे आई होप आप लोगों को सारे कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे और अब आप लोग रेडी होंगे हमारे प्ले को देखने के लिए। देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो प्ले है शी स्टूप्स टू कॉन्कर, ठीक है, इसका ओरिजिनल नाम क्या था? द मिस्टेक ऑफ नाइट्स। ठीक है, द मिस्टेक ऑफ नाइट। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार होता है जब हम लोग यूजी और पीजी का एग्जाम देते हैं तो उसमें आता है क्वेश्चन जस्टिफाई द सब टाइटल द मिस्टेक ऑफ अ नाइट ऑफ शी स्टूप्स टू कॉन्कर। तो वहाँ पे आप लोग को बताना होता है कि क्यों ये टाइटल रहा है इसका, ये आपको बताना होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ये किसके द्वारा लिखा गया प्ले है, तो ये आयरिश नोवेलिस्ट ओलिवर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। प्ले की शुरुआत में मिस्टर और मिसेस हार्डकास्टल जो है अपने वही पुराने से घर में, जो कि है बहुत बड़ा बंगला लेकिन दिखता कैसा है, होटल में, वहाँ पे रहते हैं। और उनके साथ उस घर में और कौन रहता है? उनकी डॉटर कैट रहती है और मिसेस हार्डकास्टल के फर्स्ट हस्बैंड से हुए उनके बेटे टोनी लम्पकिन रहते हैं और उनकी कज़न कॉन्स्टेंट नेवल रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो कॉमेडी वाली सीन एक्चुअल में जो स्टार्ट होगी वो है कैट के बारे में। देखिए कैट है बहुत ओबीडियंट, ठीक है, बहुत ही आज्ञाकारी लड़की। अब इसकी आज्ञाकारी लड़की होने का आप लोग थोड़ा सा फील करिए क्या है। ठीक है, देखिए ये जब आप इसको मॉर्निंग में देखेंगे ना तो ये मॉर्निंग में बहुत फैशनेबल कपड़े पहनती है, एकदम मॉडर्न कपड़े, क्योंकि इसे मॉडर्न कपड़े पसंद है। लेकिन शाम होते तक में जब इसके पापा घर पे आ जाते हैं तब ये एकदम सिंपल सीधे साधे गाँव की लड़की टाइप के कपड़े पहन लेती, क्योंकि इनके पापा की विश रहती है। ठीक है, तो यहाँ आपने कैट के बारे में जान लिया। अब टोनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टोनी दूसरे हाथ में क्या रहता है, काफ़ी जो है पियक्कड़ लड़का रहता है, उसको पीने की एकदम लत लगी रहती है। ठीक है, और इनफैक्ट जो उसके जो दोस्त होते हैं वो भी कोई बहुत अच्छे नहीं रहते, बहुत खराब संगति में इसकी संगति रहती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मिसेस हार्डकास्टल जो है उनकी एक विश रहती है। अब क्या है भैया ये विश, ये भी जान लेते हैं। उनकी विश ये रहती है कि इनका बेटा टोनी और नेविल दोनों की शादी हो जाए। ठीक है, इनकी बहुत दिली इच्छा रहती है, जो कि टोनी और नेविल एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। फिर भी क्योंकि नेविल तो प्यार करती है हेस्टिंग से, तो कैसे इससे शादी करेगी, और टोनी को तो ये बिल्कुल पसंद ही नहीं होती है। तो अब क्यों भैया इनकी इतनी विश है? तो इनकी विश इसलिए है क्योंकि नेविल के पास ना अपने मम्मी पापा की जायदाद होती है, वो भी ज्वेलरी के फॉर्म में। तो ये हेस्टिंग चाहती है, मिसेस हेस्टिंग चाहती हैं कि मिसेस हार्डकास्टल चाहती हैं कि ये जो है ज्वेलरी जो है वो इनके घर पे रह जाए। ठीक है, तो ये इनकी इच्छा रहती है। तो यहाँ से देखिए प्ले का आप लोगों को एक्ट 1 यहाँ ख़त्म होता है, अब एक्ट 2 चालू होता है। एक्चुअली ये प्ले जो है वो 5 एक्ट्स का है। ठीक है, तो अब एक्ट 2 पे देखते हैं। एक्ट 2 में क्या होता है, जो मार्लो, ठीक है, आपके मार्लो किसके साथ, हेस्टिंग के साथ निकल चुके हैं। कहाँ पे? मिस्टर हार्डकास्टल के घर में, क्योंकि मिस्टर हार्डकास्टल ने उनको बुलाया है कि वो कैट हार्डकास्टल को आकर देखें। तो निकल तो चुके हैं, लेकिन भैया अब क्या होता है, निकल तो लिए लेकिन आधे रास्ते में वो जो है वो रास्ता भूल जाते हैं। ठीक है, और रास्ता भूल जाने के बाद वो कहाँ पहुँच जाते हैं, एक पब में पहुँच जाते हैं। वो पब का नाम क्या रहता है, थ्री पिजन्स। अब देखिए यहाँ पे उनकी मुलाकात होती है भाई टोनी से हुई। अब टोनी कोई सिंपल लड़का तो है नहीं। मैंने बताया कि टोनी जो है अपने पापा से बहुत चिढ़ता है और वो कोई भी जो है मौका नहीं छोड़ेगा अपने पापा के अगेंस्ट कुछ करने का, कोई भी ट्रिकी करने का। ठीक है, तो टोनी जो है, जैसे ही टोनी को पता चलता है कि भैया ये जो मार्लो है और हेस्टिंग जो है वो कैट को देखने जा रहे हैं, तो ये भैया इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और ये सोचते हैं कि एक जो है अपने पापा के खिलाफ एक ट्रिक प्ले कर दें।
तो ये क्या करता है, इन दोनों को मिसगाइड करता है और बोलता है यहाँ कहाँ आप लोग रात गुजारेंगे, एक काम करिए यहाँ से नीचे जाइए, रोड के किनारे पे एक ओल्ड इन है, मतलब कि एक पुराना सा होटल है, बढ़िया से वहां जाकर के रहिए। ठीक है, जो कि रियल में क्या रहता है, मिस्टर हार्ड कास्टल का घर रहता है। अब देख लीजिए टोनी कितना बढ़िया वाला है। अब आप लोग इसको इमेजिन करिए, आप लोग को खुद हंसी आएगी कि बताओ उसी घर का लड़का है और अपने पापा के लिए क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, अब ये दोनों जो है वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, कौन कौन, मार्लो और हेस्टिंग, तो ये वहां जाकर के जो है मिस्टर हार्ड कास्टल से इनकी मुलाकात हो रही है और उनसे बहुत ही रूडली, बहुत ही भद्दे तरीके से भैया उनसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, और क्यों ऐसा भद्दा व्यवहार करते हैं, क्योंकि मार्लो को लगता है कि ये जो मिस्टर हार्ड कास्टल है वो मिस्टर हार्ड कास्टल नहीं है। उनको तो ये लग रहा था होटल में है, तो उनको लगता है ये होटल का रखवाला है, अब इससे कौन ज़्यादा अच्छे से बात करे, तो उससे काफ़ी भद्दे तरीके से बात करता है। तो ये देखकर मिस्टर हार्ड कास्टल को बहुत ही बेकार लगता है और वो इसके इस भद्देपन से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। उनको शौक लगता है कि अरे मैं तो इससे अपनी बेटी की शादी करने वाला हूँ, बल्कि पर इसका नेचर तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसी बीच में क्या होता है, जो है कॉन्स्टेंट की मुलाकात किससे हो जाती है, कॉन्स्टेंट नेविल की मुलाकात जो है हेस्टिंग्स हो जाती है। अब भाई कॉन्स्टेंट और नेविल तो एक दूसरे को सब प्यार करते हैं। अब प्यार करते हैं तो जाहिर सी बात है, अब एक दूसरे को देखेंगे तो एक दूसरे को देख के अचंभा हो जाएंगे कि अरे यहाँ कैसे। तो जो नेविल जो रहती है वो हेस्टिंग को देख के शॉक हो जाती है कि तुम कैसे यहाँ। तो हेस्टिंग बोलते तुम यहाँ होटल में कैसे, तो कॉन्स्टेंट बोलती है ये होटल नहीं है तो घर है। तो ये दोनों आपस में जब ये बात करते हैं तो इनको पता चलता है कि सब का सब जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ये सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग किसके द्वारा की गई है, ये एक टोनी की ट्रिक थी। तो ये तो आपस में जान गए कि ये सबका सब एक ट्रिक है, लेकिन ये दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि ये बात ये लोग किसी को नहीं बताएंगे, इनफैक्ट मार्लो को भी नहीं बताएंगे, अदरवाइज मार्लो जो है परेशान हो जाएगा और ये लोग जो है अब बाद में समय अच्छा मौका निकाल करके दोनों एक साथ भाग जाएंगे और जो इसकी नेविल की जो जायदाद है उसको भी लेकर के भाग जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लान इतना अच्छा लगता है कि दोनों भाई साहब एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं और दोनों एकदम सपने देखने लग जाते हैं कि हाँ अब हम भाग जाएंगे यहाँ से, ज्वेलरी ले जाएंगे। ठीक है, इसी बीच में क्या होता है, मार्लो की मुलाकात किससे हो जाती है, कैट से हो जाती है, जो कि बहुत ही फॉर्मल ड्रेस पहनी रहती है, बहुत ही सिंपल सादे से कपड़े पहने रहती है, जिसको देख करके जो है मार्लो को क्या लगता है कि ये जो है कोई बार मेड होगी, वहीं पे रहने वाली नौकरानी होगी, जिससे बहुत ही जो है बोरिंग सी और बिना मतलब बेतुकी सी बात करने लग जाता है। तो ये सब देख के कैट को जो है, कैट इससे बहुत अट्रैक्ट हो जाती है, कैट को इनफैक्ट बहुत पसंद आ जाता है। ठीक है, अब कैट को तो भैया इसको पसंद आ गए हैं, अब कैट जो है खुश है इनके साथ। तो यहाँ से पर्दा गिरता है, फिर एक्ट 3 की स्टार्ट होता है। ठीक है, एक्ट 3 में क्या होता है, मिस ये कैट जो है हार्ड कास्टल से बताती है और हार्ड कास्टल कैट से बताते हैं कि ये दोनों का कैसा रहा एक दूसरे से मुलाकात। तो ये दोनों जो है काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हार्ड कास्टल को तो वो बहुत ही बेकार लगता है, जबकि कैट को जो है वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो जैसे ही दोनों अपने आप एक्सपीरियंस बताते हैं तो दोनों को बहुत ही कन्फ्यूजन लगने लग जाता है। तो मिस्टर हार्ड कास्टल बोलते हैं भाई ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ये बहुत ही बेवकूफ़ आदमी है, नालायक है, मैं तो इससे शादी नहीं करने वाला हूँ, इनफैक्ट मैं इससे बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ। ठीक है, लेकिन कैट को तो भाई बहुत पसंद है। तो कैट जो है अपने पापा से बोलती है एक बार आप मुझे मौका दीजिए, मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मार्लो का ट्रू नेचर आपसे जो है वो नहीं है, बल्कि जो मैंने देखा है वो है। तो इस वजह से क्या होता है, वो क्या करती है, वापस जो है उसके पास जाती है। देखिए कैट को एक चीज़ तो पता चल जाती है कि मार्लो के साथ एक प्रॉब्लम है। क्या है यहाँ पे देखिए, मार्लो के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो जब अपने क्लास की लड़की, अपर क्लास की लड़कियों को देखता है वो तो काफ़ी शाय हो जाता है, काफ़ी मतलब हकलाने लग जाता है और सही से बात नहीं कर पाता है, बहुत शर्मिला सा हो जाता है। लेकिन जब वो किसी लोअर क्लास की लड़की को देखता है तो वो काफ़ी जो है प्लेन कपड़े पहन करके उसके सामने मतलब बहुत अच्छे से बात करने लग जाता है, फ्लर्टियस हो जाता है और एकदम अच्छे से उसको अपीस करता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, जो है आपकी कैट जो है उसके सामने वापस जो है एक बारमेड बन के जाती है, एकदम सिंपल से कपड़ा पहन के। ठीक है, तो फिर जो है मार्लो जो है उससे फिर वो अच्छी अच्छी बातें करने लग जाता है, अच्छी अच्छी बात बोलता है और उसको देखता है। तो ये सब चीज़ देख करके जो है मिस्टर हार्ड कास्टल जो है वो एग्री हो जाते हैं कि जो है आपका ये मिस्टर आपके चार्ल्स जो हैं वो क्या हैं, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी बात करते हैं। तो यहाँ तक की तो ये इनकी कहानी हो गई भैया, यहाँ पे इनका सेटल हो गया कि इनके पापा जो हैं वो अपना मान रहे हैं। ठीक है, अब आगे जो है देखते हैं। मीनवाइल इसी बीच में क्या होता है, टोनी जो है वो प्लान बनाता रहता है। टोनी जो है इधर प्लान क्या बनाता है कि वो अपनी मम्मी की ज्वेलरी चुरा करके जो है किसको दे देगा, आपके उसको दे देगा, हेस्टिंग को दे देगा। क्यों दे देगा, ताकि हेस्टिंग भैया और नेवल को भगा के ले जाए, क्योंकि नेवल को तो टोनी बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो इस वजह से क्या करता है, टोनी जो है अपनी मम्मी की ज्वेलरी चुराता है और क्या करता है, चुरा करके उसको दे देता है, आपके हेस्टिंग को दे देता है।
इसके बाद जो है और अपनी मम्मी से बोलता है कि आप जो है ये बात रिवील मत करिएगा, आप ऐसे प्रिटेंड करिए कि आपको तो आपके गहने चोरी हो गए, इससे नेवल जो है आपसे बार बार नहीं मांगेगी। ठीक है, तो इनफैक्ट उनको ये वाकई में नहीं पता कि ज्वेलरी तो वाकई चोरी हो गई, और चोरी करके टोनी ने किसको दे दिया है, हेस्टिंग को दे दिया है। ठीक है, इधर ये बात होती है। इधर जो नेविल जो आती है वो हेस्टिंग को क्या बोलती है कि शायद जो है सर चार्ल्स मार्लो आने वाले हैं। ठीक है, चार्ल्स मार्लो के पापा मार्लो आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ जान करके हेस्टिंग जो है बहुत परेशान हो जाता है कि अरे अगर वो आ जाएंगे तो वो जान जाएंगे कि ये मैं हेस्टिंग हूँ, और तो हमारा लव अफेयर वो बता देंगे। तो इस वजह से क्या कहते हैं, हेस्टिंग जो होता है वो टोनी के साथ एक प्लान बनाता है और टोनी को बोलता है कि तुम हमारे लिए किसी भी तरीके से भाई एक गाड़ी बग्गी का इंतजाम कर दो और हम यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है, और तब तक के लिए जब तक वो इंतजाम करता है, हेस्टिंग क्या करता है, जा करके ये जो कॉन्स्टेंट की ज्वेलरी रहती है वो किसको दे देता है, मार्लो को दे देता है। बोलता है इसको ध्यान से संभाल के रखना। अब भाई उसको और कुछ नहीं बोलता था। मार्लो ये सोचते हैं कि भाई अब मैं ये ज्वेलरी कैसे रखूं, तो वो क्या कर देता है, सोचता है इस होटल की लैंड लेडी को जाके दे देता हूँ, मतलब कि यहाँ की जो मालकिन है उसको दे देता हूँ, उससे अच्छा रखवाली कौन करेगा। ठीक है, उसे ये नहीं पता होता है कि जो है वो किसको दे रहा है, मिसेस हार्ड कास्टल को दे रहा है। वो दे देता है वहां पे जा करके। तो देखिए क्या हुआ, मिसेस हार्ट कास्टल से चोरी करके टोनी ने किसको दिया, टोनी टोनी चोरी करता है, टोनी वापस हेस्टिंग को देता है, हेस्टिंग मार्लो को देता है, मार्लो फिर मिसेस हार्ट कास्टल को देती है। तो देखिए ज्वेलरी यहीं की यहीं वापस आ गए। अब जैसे ही भाई ज्वेलरी इनके हाथ पे लगती है मिसेस हार्ट कास्टल के, और मिसेस हार्ट कास्टल सब कुछ समझ जाती हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, इसी बीच में जो है अब क्या होता है, अब जब सर चार्ल्स मार्लो आते हैं तो वो मिस्टर हार्डकास्टर और चार्ल्स मार्लो जो है इनकी शादी की बात करते हैं। वहाँ तो सारी चीज़ें सेटल हो गई। अब भाई अब इनका क्या, अब ये क्या करें। ठीक है, तो हेस्टिंग और ये जो है सोचते हैं कि अब हम लोग भाग जाएंगे। तो टोनी जो है इनके लिए जो है बग्गी लेने के लिए जाता है, और इनकी एक जो है नेबर रहती है मिसेस पेडिग्री, तो वो बोलता है कि आप लोग वहाँ जाओ और मैं वहीं बग्गी लेकर के आऊँगा। तो नेविल तो वहाँ चले जाती है, और ये जब क्या कहते हैं, जब इसके पापा देखते हैं, मिस्टर हार्ड कास्टल देखते हैं टोनी को कि टोनी बताओ ये सब कर रहा है, तो यहाँ पे मिस्टर हार्ड कास्टल एक जो है बहुत अच्छा काम करते हैं। वो टोनी को रियलाइज कराते हैं कि सच क्या है। एक्चुअल में टोनी के जो पहले वाले पापा रहते हैं वो टोनी को हर महीने पैसा देते हैं। ठीक है, जो पैसे के कारण वो बिगड़ता जा रहा है, और ये बात मिस्टर हार्ड कास्टल को पता रहती है। तो वो अपने बेटे को रियलाइज कराते हैं कि ठीक है तुम मुझे नहीं पसंद कर रहे हैं, वो हमारा पर्सनल मैटर है, लेकिन तुम बेकार होते जा रहे हो, तुम बिगड़ते जा रहे हो, कुछ ऐसा काम करो जिससे सबका भला हो। और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ धोखा कर रही है, और तुम जो है बेटा 18 साल के कब के हो चुके हो। एक्चुअली में उसको सिर्फ पैसे तब तक मिलेंगे जब तक वो 18 साल का नहीं होगा, और इसकी माँ ये बात नहीं बताती है टोनी को। तो टोनी को रियलाइज हो जाता है कि ये मेरे साथ मेरी मम्मी ने बहुत बुरा किया। अब देखिए कहानी, वहाँ तो सब कुछ सेटल हो गया। अब टोनी क्या करता है, टोनी जैसे वहाँ मिसेस पेडिग्री के घर जाता है, वहाँ देखता है कि उसकी माँ भी पहुँच चुकी है। अब वहाँ उसकी माँ जो है नेविल को जो है धक्का देती रहती है कि नहीं तुम घर चलो, तुम घर चलो। तो वो वहाँ पे पेडिग्री के घर पे उसको धक्का देती रहती है। तो वो दोनों को वहाँ बैठा मिसेस टोनी वहाँ से उसको भेज देती है, नेविल तो घर आ जाती है। इसके बाद जो है ये आपका टोनी मिसेस हार्ड कास्टल को बग्गी में बैठाता है और उसको अपने घर ना ले जा करके वहीं गोल 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 चक्कर घुमाने लग जाता है कि अब मैं इनसे बदला लूँगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद यहाँ पे तो ये हो गया। अब नेविल आ गई, और क्या कहते हैं ये आपकी हेस्टिंग भी आ गए। तो नेविल यहाँ पे डिसाइड करती है कि मैं भी जो है अब भागूंगी नहीं, और मैं क्या करूंगी, मैं जो ये सारी बातें जो है वो किसको बता दूंगी, मैं जो है मिस्टर हार्ड कास्टल को बताऊंगी, और वो पक्का जो है हमें अप्रूव करेंगे, और मेरी जो प्रॉपर्टी है ये जो ज्वेलरी है वो भी मुझे बिल्कुल देंगे। ठीक है, तो वो जो है सारी की सारी बात जो है यहाँ पे बता देती है मिस्टर हार्ड कास्टल को। मिस्टर हार्ड कास्टल फाइनली जो है एग्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, टोनी और कैट की वहाँ शादी हो गई। लास्ट में टोनी भी सुधर गया, सॉरी टोनी और हार्ड कास्टल की नहीं होती है, मिस्टर चार्ल्स मार्लो की और केट हार्ड कास्टल की शादी वहाँ तय हो जाती है। टोनी लम्किन सुधर जाते हैं। मिसेस हार्ड कास्टल को पता चल जाता है कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, उनका लड़का बर्बाद हो रहा है, और यहाँ पे जो है आपकी हेस्टिंग और नेविल की शादी भी हो जाती है। तो देखिए कैसे हौच पौच सा था कि सब करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और चाहता है। आई होप आप लोगों को शायद फील आप लोग कर पा रहे हो कि कॉमेडी किस प्रकार से थी। थोड़ा सा इमेजिन करिए तो आप लोगों को फील होगा। एंड आई होप आप लोगों को ये प्ले पसंद आया होगा। एंड लास्ट में वो एपिलॉग में जो है वो पूरा बताते हैं। एपिलॉग क्या होता है, लास्ट में एक छोटा सा नोट होता है, किसी भी लिटरेरी वर्क के लास्ट में जो आप नोट लिखते हैं वो होता है एपिलॉग। उसमें गोल्ड्समिथ जो है पूरा समराइज करते हैं
और बताते हैं कि कैसे जो है केट ने अपने आप को उसके सामने, चार्ल्स मार्लो के सामने झुकाया। तो देखिए यहाँ पे अगर केट मार्लो चाहती तो उसी समय जो है वो बता सकती थी कि मैं बारमेट नहीं हूँ और मैं केट मार्लो, लेकिन वो अपने आप को उसके सामने बारमेट इसलिए बना के रखती है क्योंकि वो चाहती है कि उसका जो प्यार जो है वो उसके लिए कम ना हो, और क्योंकि वो अपर क्लास की लड़कियों के सामने हेजिस्टेट करने लग जाता है और वो उसे एज अ बारमेट पसंद करता है, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करती और वो झुक जाती है और वो अपने आप को एज अ बारमेट बनाती है। तो यही कहीं ना कहीं था शी स्टूप्स टू कॉन्कर टाइटल होने का इस प्ले का नाम। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड कॉमेंट। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और नोवेल या किसी और प्ले पे मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।